बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोकस ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा सोहेल। नाज़रीन, पनामा लीक्स पर एक तूफ़ान पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बरपा हुआ, जहां पे मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर जो है उन्होंने कवानीन को सख्त करने की कोशिश की और इब्तदा की। पाकिस्तान में भी इस तरह की कोशिश की गई जब पनामा लीक्स के ऊपर अपोजिशन जमातों ने शदीद एहतजाज का इजहार किया और काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार किया। वो पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी मीडिया में अवाम को इससे आगाह किया गया कि अपोजिशन को काफ़ी इस पनामा लीक्स के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने देखा कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब के साहबजादे जो हैं उनका नाम ऑफशोर कंपनीज़ में जब सामने आया तो अपोजिशन जमातों ने कहा कि एहतसाब का अमल शुरू होना चाहिए, जहाँ पर वज़ीर आज़म ने एक माह में 2 कौम से ख़िताब के बाद अपने आप को और अपनी फैमिली को जो है एहतसाब के लिए पेश कर दिया गया। लेकिन जो TORs थे, टर्म ऑफ रेफरेंस जो बनाए गए हुकूमत की जानिब से, उसको यकसर मुस्तरद कर दिया गया अपोजिशन जमातों की जानिब से, जबकि अपोजिशन जमातों ने जिन TORs को शामिल करने के लिए कहा गया वो हुकूमत उसको मानने के लिए तैयार ना थी, जिसके बाद बिल-आखिर पार्लिमानी कमेटी फॉर्म की गई जिसमें हुकूमती और अपोजिशन मुत्तहदा अपोजिशन जमातों के अरकान शामिल थे। मुज़ाकरात का छठा जो दौर था वो आज इजलास में हुआ, जो भी अब तक बेनतीजा वो है ख़त्म हो गया और आखिरी इजलास जो है वो परसों होगा, क्योंकि डेडलाइन दी गई थी इस पार्लिमानी कमेटी को TORs को फ़ाइनल करने के हवाले से। लेकिन अभी जो है तकरीबन ना किसी तरफ नतीजा जो है, दोनों साइड्स जो हैं, हुकूमती अरकान की बात की जाए और जो इस वक्त अपोजिशन जमातों के अरकान इस कमेटी में शामिल हैं, वो किसी लचक का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं और इस पर डेडलॉक की सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं। मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि परसों के इजलास के बाद आखिरी जब इजलास हो जाएगा और ये डेडलॉक बरकरार रहता है तो मुस्तकबिल इन TORs के हवाले से, या अगर हम बात करें अपोजिशन के पास ऑप्शन क्या होंगे, क्या एहतजाज का जो तरीक़ेकार है या सूरत है वो उसको अवेल किया जाएगा, क्योंकि अब से कुछ देर कबल जो है वो मीडिया पर इन ख़बरों को भी शामिल किया गया है कि मौलाना ताहिरुल कादरी साहब जो हैं वो लाहौर वापसी पर जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना देने का उन्होंने माल रोड पे ऐलान किया है। तो ये जो मुस्तकबिल है सियासी तौर पर, वज़ीर आज़म साहब मौजूद नहीं हैं, वो ऑपरेशन की वजह से पाकिस्तान से बाहर हैं, तो मुस्तकबिल क्या होगा इन पनामा लीक्स के हवाले से बनाई जाने वाली कमेटी के, पार्लिमानी कमेटी के हवाले से कोई नतीजा निकल पाएगा, कोई लचक, कोई दोनों साइडों के हवाले से अगर बात की जाए कोई लचक आएगी कि नहीं आएगी, मुस्तकबिल क्या होगा और इसका लाहे अमल मुस्तकबिल का क्या डिसाइड करती हैं अपोजिशन और हुकूमत। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुख्तार अहमद भट्ट साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कादर खान बंदूखेल साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, इनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अशरफ कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अब से कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा और MP हैं सिंध से सूरत थेबो साहिबा, वो भी अब से कुछ देर में हमें ज्वाइन करेगी। बट साहब आपसे आगाज़ करते हैं, मार्च में शुरू होने वाला ये पनामा लीक्स, बाकी ममालिक की अगर हम तरफ नज़र दौड़ाएं तो हमने ये देखा है कि वहाँ पे काफ़ी चेंजेस आ गई ऑफशोर कंपनीज़ के भी हवाले से और कवानीन को मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कंट्रोल करने के हवाले से हमने देखा कि काफ़ी सख्ती की है उन्होंने। पाकिस्तान में कोई इस तरह का लाहे अमल भी नहीं बना, कोई कवानीन में तरमीम भी नहीं हुई। अब तक हम टर्म ऑफ रेफरेंस जो हैं वो क्या होने चाहिए, क्योंकि हमने देखा इंडिया अपने पड़ोसी ममालिक की तरफ, मुल्क की तरफ अगर हम देखें तो उन्होंने भी एक कमेटी फॉर्म की जो अब इसके हवाले से तहकीकात करेगी। पाकिस्तान में अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस ही फाइनल नहीं हुए 2-2.5 माह के अरसे में, तो अब वो तहकीकाती कमेटी को 90 दिन का वो टाइम दिया जाएगा। आप ये समझते हैं कि ये बेनतीजा पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी होगा और इसका भी कोई हल होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा? बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, बात यह है कि ये मार्च में पनामा लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ और जैसे आपने ख़ुद ही कहा है कि सारे जितने मुल्क जिसमें जिन लोगों के नाम आए थे, इन्वॉल्व थे, उन्होंने इसके ऊपर अच्छी खासी पेशरफ्त की। कुछ लोगों ने इस्तीफ़े दिए, कुछ लोगों ने कवानीन में तब्दीलियाँ पैदा की। और यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि ना तो हुकूमत इस मसले पे बड़ी क्लियर है और ना ही अपोजिशन जो है वो क्लियर है। पहली बात यह है कि इसमें कमेटी या कमीशन बनाने की कतई कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। देखें, पनामा लीक्स में क्या है कि मियाँ नवाज़ शरीफ का तो उसमें नाम नहीं है, उनके साहबजादों, उनके बच्चों का नाम है। ज़ाहिर है बच्चे आइसोलेशन में तो काम नहीं करते, उनको जो लुक आफ्टर करते हैं उनके पेरेंट्स ही करते हैं। जो सरमाया वगैरह दिया होगा ज़ाहिर है मियाँ नवाज़ शरीफ ने अरेंज किया होगा,
या जो भी उनके सोर्सेज होंगे उनको बताना चाहिए। इसका तो असूली तौर पर देखिए, मैं आपको याद होगा जब ये शुरू हुआ मार्च में प्रोग्राम आपने किया था तो मैंने ये कहा था, आप चेक कर सकते हैं कि कुछ भी नहीं होना, ये वक्त को टालने की कोशिश है और दोनों तरफ से यही कोशिश हो रही है। अब आप यहाँ से देख रहे हैं ना कि इन 6 मेंबर हैं, इनके 6 हुकूमत के हैं, 6 मुत्तहदा अपोजिशन के, इनका हेड ही कोई नहीं है। कभी दुनिया में ऐसे होता है, कमेटी का कोई ना कोई तो सरबराह होता है ना। तो एक तरफ हुकूमत के जो लोग हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि नवाज शरीफ के बारे में कोई किसी किस्म का रेफरेंस उसमें शामिल किया जाए। यही सबसे वो बड़ा ये चाह रहे हैं कि रेफरेंस जो इस वक्त डेडलॉक की सूरत हाल जो पैदा हुई है, वो ये कह रहे हैं कि इब्तिदा नहीं देखें, बात की डिमांड ये है कि इब्तिदा वज़ीर आज़म साहब से की जाए। नहीं, क्यों वज़ीर आज़म से शुरू की जाए? देखें, उनके बच्चों के अकाउंट्स हैं, उन्होंने टीवी के ऊपर आके एक्सेप्ट किया है कि ये हमारे नाम के हैं, ठीक है। अब होना ये चाहिए था कि एफपीआर को उनको नोटिस इशू करते। किसको? इनको बच्चों को। तो उसके लिए पार्लिमानी कमेटी या टीओआर बनाने की जरूरत नहीं थी। वही तो कह रहा हूँ ना, सारा आपने एब इनिशियो हर चीज़ को गलत किया हुआ है। जब आप एक चीज़ गलत शुरू कर देंगे तो उसका तो कहीं भी सिरा जो है ना पहुँचेगा ही नहीं, वो तो तंग का तंग रहेगा, ख़त्म हो जाएगी कहानी। आपकी ज़रूरत ही नहीं है टीओआर के ऊपर 6 महीने लगा देंगे, फिर कमेटी बैठेगी, फिर वो कमेटी उधर जाएगी, फिर वो पोस्टपोन होते रहेंगे। अरे ये सब डिले करने का चक्कर है ताकि ये इशू जो है वो दबके रह जाए। जैसे माजी में कमीशन बैठते रहे हैं, कमेटियां बैठती रही हैं, उनका अंजाम आपके सामने है। आप किसी एक कमेटी या एक कमीशन का मुझे बता दें कि उसका क्या रिज़ल्ट हुआ। इसका बिल्कुल सिंपल था कि एफपीआर जो है अभी भी ये देखें, मैं बताऊं, ये हुकूमत जो है और अपोजिशन है, ये अपोजिशन भी सारी डिवाइडेड बैठी हुई है। इनको गठजोड़ तो नहीं हुआ भट्ट साहब? गठजोड़ नहीं हुआ ये मतलब मसले को हल करना ही नहीं चाहते हैं। बात बड़ी सीधी है, इनको चाहिए कि ये ख़त्म करे कमेटी का जो ड्रामा बनाया हुआ है इन्होंने, और टीओआर का ड्रामा ख़त्म करे। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एफबीआर को चाहिए अभी फौरी तौर पर ख़त्म करे। मतलब दोनों की डिमांड दोनों डिमांड नहीं है ना जी। आप हुकूमत ख़त्म करें इसको कि भाई नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, जो इसका प्रोसीजर है वो इस्तेमाल किया जाए। एफबीआर नोटिस इशू करे, इनके बच्चों को, प्राइम मिनिस्टर के बच्चों को, उनको पूछे 4-5 सवाल पूछे कि आपने कंपनियां खोली, आपने सरमाया कहाँ से लिया। इतनी क्यों नहीं? जरूरत की क्या बात है? का मुजाहरा बड़े लोग अंदर हो गए, क्या बात करते हैं आप? कानून तो सबके लिए बराबर है, फिर इसमें तो कोई बात नहीं है। इसमें चक्कर क्या हुआ है, अपोजिशन लगी हुई है, किसी तरीके से मियां नवाज शरीफ को इन्वॉल्व करें। भाई उसको आप नहीं कर सकते, उसको आप नोटिस नहीं दे सकते, उसको वाई आर यू इंसिस्टिंग? वो उसका नाम ही नहीं है, उनके नाम की कंपनी नहीं है। लेकिन वजीर आजम को तो कहीं शामिल तहकीकात कर भी नहीं रहे। वो तो ये कह रहे हैं कि इब्तिदा करें जब एहतसाब के लिए वजीर आजम साहब ने खुद ने पेश कर लिया अपने आप को। तो उन्होंने तो कर दिया ना अपने आप को, लेकिन किस केस में कर दिया उनको? पनामा लीग में तो उनका नाम नहीं है, इसका नहीं। वो मैं आपको दूंगा, आप सब जवाब दूंगा जब ये इसके कमेटी का जब फैसला होगा ना। पता क्या आएगा कि सिंस प्राइम मिनिस्टर इज नॉट इन्वॉल्व इन पनामा लीग्स, देयरफॉर ये मामला जो है वो ख़त्म हो गया है। देखें, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। कौम को मसरूफ़ रखने की ज़रूरत है ताकि जो मेन इश्यूज हैं कौम के उसको रजिस्टर ना किया जाए, एड्रेस ना किया जाए। बट साहब, आपने एक अहम चीज़ नोट करवाई। आपने कहा कि वज़ीर आज़म साहब के जो साहबजादे या जो भी उनकी औलाद है उनको उनसे तहकीकात की जाए, एफबीआर नोटिस इशू करे कि आपने ये कंपनियां खोली। लेकिन सर आपने एक और भी तो चीज की, आपने खुद ने कहा कंपनी खोलना नहीं सर, वो कहा आपने कहा जिस वक्त की ये बात की जा रही है उस वक्त वो वाले भी नहीं थे। जवाब दें ना। तो सर वो कैसे जवाब देंगे जिस चीज की बात आप? अभी तो बच्चे नहीं है ना, अभी तो देखें, अभी तो बच्चे नहीं है ना, अभी तो जवान है ना। जब आप खुद अपनी गुफ्तगू में ये फरमा रहे हो कि वो नाबालिग बच्चे थे, उनको एफबीआर नोटिस जारी कर दे, किस बेस पे? जब नाबालिग बच्चों के पास अरबों मेरी अब तो बालिग है ना। अभी आज की स्टेटस क्या है उनकी? आज नहीं, जब कंपनी खोली कंपनी तो जवाब दे ना। वो बोलेंगे यार मैं बालिग नहीं था, मेरे वालिद से पूछे। मैं पूरा सवाल तो करूं, वो तो बात की बात है, मैं पूरा सवाल। जब कंपनी ने खोली है, वो नाबालिग थे या बालिग थे? उनके पास यकायक अरबों रुपए कहां से आते? मैं वही तो हुजूर नहीं दिए। मेरी बात मेरी पूरी बात तो आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को आप क्यों ला रहे हो? तो नवाज शरीफ ही तो फाइनेंसर है, नवाज शरीफ ही तो सहूलतकार है। तो तहकीकात से पहले तो आप फैसले नहीं दे सकते ना। तहकीकात इसी बेस पे होगी। बेटे की क्या तहकीकात होगी? लेट मी देखिए ना, बेटे ने तो कह दिया हमारी ऑफशोर कंपनी है। आप हमारी हाँ एफबीआर उन्होंने कह दिया ना हमारी कंपनी। बिल्कुल सही कहा आप। एफबीआर जो है इनको नोटिस इशू करे
कि आपने ये ऑफशोर कंपनी खोली है, आज की डेट में जाएगा ना, वो तो जब वो जवान थे उस वक्त नहीं जाएगा ना। माजरत, एक कथा कलामी के लिए माजरत, हुसैन नवाज साहब का ये बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि पाकिस्तान के आइन के अंदर 188 दिन से ज़ायद अरसा जो शख्स बाहर रहता है वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वो जवाबदेह नहीं है अपने जो रिटर्न्स हैं या टैक्स के हवाले से बताने या जायदाद के हवाले से बताने के हवाले से। दुरुस्त है? नहीं, वो इसके ऊपर ऐसा कोई इशू नहीं है। नहीं, वो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। मैंने 188 दिन ज्यादा बाहर रहे जो अभी भी ये उसके ऊपर है, इसका कोई कौन ही है, ये उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। बात बड़ी सीधी है सर, वो रहते बाहर हैं, देखिए उनका बिजनेस भी बाहर है। किसने दिया? वो सर वो बात की बात है ना, आप उनसे तहकीकात कर नहीं सकते ना डायरेक्ट। या तो वो इमरान खान साहब की तरह बता दें कि मैंने क्रिकेट से कमाए, उन्होंने किस चीज से कमाए वो बता दें। मैं वही तो कह रहा हूं ना, सवाल है, इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की जरूरत नहीं है। देखें, ये जो कमेटी बनाई हुई है, ये सारा कुछ किया हुआ है, ये वक्त का ज़िया है। ये कौन कर रहे हैं वक्त ज़िया? ये इशू को साइड लाइन नहीं, अपोजिशन को भी कोई विजन नहीं है ना, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। क्यों करेगा सॉरी टू से कि भाई आपको क्यों करेगा? अपोजिशन को तो हुकूमत ने ट्रैप कर लिया इसी ड्रामे के अंदर कि TOR पे तो बातचीत नहीं होगी और किसी बात के ऊपर फैसला नहीं होगा, तो वक्त निकलता जाएगा। अपोजिशन क्यों करेगी? और 3 साल ऐसे पूरे गुजर हो जाएंगे, लेकिन इसका आउटपुट होता है आपको कोई नजर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होना। ये तो बात आपको भी मालूम थी, जो डिमांड्स आप कर रहे हैं वो TORs की पार्लिमानी कमेटी बनने से पहले भी वही थी और अब भी वही है, तो फिर उसके ऊपर अभी भी इसका अभी भी यही सोल्यूशन है जो मैंने आपको बताया। FBR उनको नोटिस करे, डिसबैंड दिस ब्लडी कमेटी और सारा कुछ खत्म करे। पाकिस्तान से बाहर FBR कैसे कर सकता है? कौन FBR नोटिस इशू करेगा? मैं कमेटी तो हुकूमत खत्म करेगी भाई। हुकूमत क्यों खत्म करेगी? हुकूमत खत्म करे ना, उसका सिर पैर नहीं है ना, कोई मकसद नहीं बनता उसका। अच्छा, बात FBR नोटिस इशू करे कि आपका पैसा कहाँ से आया, कौन सी। लेकिन तहकीकात के लिए क्या आप एक मिनट उनको जवाब देने दे, वो यही जवाब देंगे। देखे, वो कानून के तालिबे ये जवाब नहीं देंगे कि ऑटोमेटिकली आ गया, वो यही कहेंगे कि मुझे पैसे जो है मेरे। अच्छा, मुझे एक बात बताए। अच्छा नहीं, लेकिन कादिर साहब उससे पहले आप इनको जो है जवाब दें, मुझे सिर्फ मेरे सवाल का एक छोटा सा जवाब दे दें। आपके ख्याल में, आप खुद एक कानूनदान हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे क्या तहकीकात करने के लिए FIA को या NAB को या FBR को किसी की परमिशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है? अगर वो इनिशिएट लेना चाहें इस वाक़े के हवाले से, जिस तरह भट्ट साहब भी कह रहे हैं FBR कौन कौन ले सकते हैं, मैं जरा वो भी आपको बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ले सकती है, सूबाई चीफ जस्टिस ले सकते हैं, FBR ले सकते हैं, आपकी इंटेलिजेंस के सारे अदारे जितने भी है, ना जाने लोगों को पता है सारे, हाँ सब ले सकते हैं, सब इंक्वायरी कर सकते हैं। इनको हक है, कोई के पर परमिशन की जरूरत नहीं कि आप इंक्वायरी करें या ना करें, ये कर सकते हैं। और फिर सबसे बढ़कर कौमी असम्बली को भी ये इख्तियार है, सेनेट को भी ये इख्तियार है कि वो किसी इशू पे कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी कमेटी बनाए, ये इख्तियार है। अब सवाल क्या है, भट्ट साहब थोड़ा सा जज्बाती हो रहे हैं। अच्छा सर, वैसे क्यों नहीं की जा रही? एक बात बताए ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या कोई और इदारा या अशखास की अगर हम बात करें, बगैर कोई नोटिस जारी किए हम गिरफ्तारी भी करते हैं और फिर उनको रख के 90 डेज जो है वो हिरासत में रख के उसके ऊपर तहकीकात की जाती है, उसके बाद फिर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। आपके ख्याल में अब इस केस के अंदर क्या हुकूमत के लोगों के हवाले से नाम आ रहे हैं, तो आप ये समझते हैं इस वजह से थोड़ा मोहतात रवैया इख्तियार कर रहे हैं? मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, आपने बड़ा खूबसूरत मिसाल दी है कि लोगों को 90 डेज़ के लिए अरेस्ट भी करते हैं, उसके बाद नहीं। ये डॉक्टर आसिम का केस आपके सामने है, ये पहले अरेस्ट होता है, उसके बाद और यही हम और आप अभी तक आप। अच्छा, मैं आपको याद दिलाऊँ, इसी चैनल में हम और आप बैठे हुए थे जहाँ स्लाइड चली थी, उस वक्त सिंध नेब को नहीं पता था, वफाक नेब ने इसको अरेस्ट किया था, बाद में सिंध नेब ने तरदीद भी की है कि हमें पता नहीं वगैरह वगैरह। अब सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ ने जो पहले स्टेप लिया धरने का, सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की है और बहुत सारे लोगों ने मुखालफत की होगी, ठीक है, मैं कहता हूँ सही मुखालफत की है। इस वजह से आज जो ये जो कुछ हम कर रहे हैं, हम इस वजह से कर रहे हैं कि कहीं जो तहरीक इंसाफ को कल हम गलत कह रहे थे, कल हमें कोई गलत ना करे कि जो कानूनी जो जमहूरी रास्ते हैं उसको अपना लें, उज्जत का लें। देखो, हमने चीफ जस्टिस का भी सुप्रीम कोर्ट का सोमोटो का जो भी गवर्नमेंट ने वो ऑप्शन के सामने रखा, गवर्नमेंट ने उसको किस तरह जाके पूरा मना कर दिया। तो मना तो करेगी नहीं सुप्रीम कोर्ट को। आप बोलेगे 1947 से लेके 2 करोड़ लोगों का आप इंक्वायरी कर ले, थोड़ी करेगी। नंबर 1 पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ज़बरदस्त की है। उसके बाद हमने कौमी असम्बली और सेनेट का रास्ता इख्तियार की, जो कि तहरीक इंसाफ ने भी हमारे साथ एग्री किया है। तो अगर फायदा हुआ, अगर नहीं हो रहा है, मुझे पता है, बिल्कुल, देखो मैं एक अपॉर्चुनिटी तो देंगे ना, मैंने आपसे लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं कि हमने जो रास्ता
जमहूरियत के जरिए, पार्लियामेंट और सेनेट के जरिए इख्तियार किया, तो उसका आउटपुट आया ना, पार्लिमानी कमेटी फॉर्म की गई आपके कहने के ऊपर। हो गई है ना, लेकिन मेरे कहना यह है कि जो मैं तहरीक इंसाफ को मिसाल दे रहा हूँ कि कल का तहरीक इंसाफ को जो हम भी उसको कह रहे हैं कि नहीं आप ये स्टेप ना उठा ले जमहूरी तरीके से, कल अगर ये नहीं करेंगे तो मैं समझ रहा हूँ पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, ये सारे पोजीशन एक साथ होंगे, ये जाएंगे कहीं बच के कहाँ जाएंगे। मैं एक चीज बताऊँ आपको, जो इस तरह कहाँ बच के, देखिए मेरी बात सुनो, सीधी बात करो, सीधी बात करो, रमजान है, हुकूमत की खुशकिस्मती है कि रमजान आ गया। क्यों? मैं बताऊं, ये नहीं होता तो इनको पता चल जाता, इनको पता चल जाता, सबीने लगानी थी अपने, मैं बताऊं उनको पता चल जाता। और अब ईद के बाद भी देखते रहो सर, ये देखे ना, ये डींगे ना मारे ना यहाँ पे बैठ के, ये सुल्तान राय वाली डींगे ना मारे यहाँ पे बैठ के। सुल्तान राय नहीं है, आपको करके दिखाएंगे। आपने करना कराना कुछ भी नहीं है, 2-2.5 माह में आपने पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या कर दिया? आप यहाँ पे बैठ के ना बड़कियां ना मारे कि रमजान के महीने में हम धरना दे, नहीं मैं धरने देने की बात नहीं कर रहा, बड़कियां ना मारे ना कम से कम। आपने वहाँ पे बैठ के बातें की। बिलावल भुट्टो साहब ने पहले ऐलान कर चुके हैं। सर क्या किया है? आप देख सब ऐलान किया तक है ना, या रमजान है, अब रमजान तो गुजरने देना। आपने फिर आप ये कह रहे हैं, कमेटी को भी जरा आउटपुट तो देखें। सर वो आ गया, सर आज छठा जो इजलास था वो खत्म हो जाता है। अगर इन्होंने इस मसले का हल ढूंढना है, अगर मिसाल के तौर पर अगर आप डेडलॉक खत्म करना है, डेडलॉक खत्म करना है, अगर FPR का सोल्यूशन आप नहीं चाहते, लेकिन सर क्यों नहीं चाहेंगे? नहीं, मेरी बात सुने, असूली तौर पर तो वही होना चाहिए। ये कौम का वक्त ख़राब कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं, वरना आप एक न्यूट्रल बॉडी मुंतखब करके सर वो उसके ऊपर किसको एतबार होगा? इंडिया में तो इसी तरह किया गया, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। फिर आप क्या चीज कौन करेगा? अच्छा एक मिनट, करेगा कौन ये करेगा कौन? न्यूट्रल बॉडी करेगा कौन? इस 20 करोड़ की आबादी में नहीं, एक मिनट कौन करेगा? हुकूमत करेगी? नहीं, हुकूमत नहीं करेगी। फिर कौन करेगा? इंटेलेक्चुअल्स आ जाए मैदान के अंदर, बस 6 आदमी 7 आदमी 12-13 आदमी आ जाए, 12-13 आदमी आ जाए। लेकिन सर उसको हुकूमत नहीं मानेगी, फिर कौन? उसकी हैसियत कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर क्या होगी कि उसको माना जाए? हुकूमत नहीं मानेगी तो फिर बात ये है ना, तो फिर तो ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। सर वो तो चाहते हैं, अब मैं वही तो कह रहा हूं, यहाँ पे बैठ के सुल्तान राय बने में तो हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। अगर वो ये नहीं चाहेंगे तो आप देख भी लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। सुल्तान राय कुछ भी होगा नहीं होगा, आप देखते रहो सही। दोनों तरफ से 6-6 लोग हैं, ठीक है, 12 हैं, तो फैसला तो हो ही नहीं सकता कभी भी। और सर आपने सबसे खूबसूरत बात की कि ये पहली पाकिस्तान की पार्लिमानी कमेटी या कोई भी कमेटी है जिसका सरबराह ही नहीं है, जिसका सरबराह नहीं तो आप कैसे किसी नतीजे पे पहुंचने की बात कर सकते हैं? सरबराह इस कमेटी में इस वजह से नहीं बना है ताकि किसी को एतराज ना हो, आप किसी सरकार के हो, चाहे न्यूट्रल आदमी को बना दे, आप दोनों कहां से आएगा यार? वो तो पार्लियामानी कमेटी है ना, पाकिस्तान में न्यूट्रल आदमी क्या कोई लालू खेत से किसी को उठाएंगे, बनाएंगे या नाजुआ से उठाएंगे? लालू खेत में ईमानदार पाकिस्तान का शरीक नहीं होगा। आप मुतफिक हो नहीं सकते, ये गलत आप बात नहीं हो सकते। आप लालू खेत में क्या वो भाई मुतफिक नहीं हो सकता है, लालू खेत में हमारे लोग हैं, हमारे पाकिस्तानी मुसलमान हैं, मगर मुतफिक नहीं हो सकता है। एक मिनट, ये बट साहब के ऊपर नहीं हो सके कि लालू खेत वालों के ऊपर कैसे होंगे? एक मिनट मैं सिर्फ आपका और लूंगा। देखें बात ये है, इसको ना अपोजिशन सीरियसली ले रही है, ये भट्ट साहब आपने वैसे तो हमें क्या फायदा होगा? ना हुकूमत, वो कह रहे क्या फायदा होगा इसका सीरियस लेने से? रही है भाई आपको, अगर हम नहीं लेने में क्या फायदा है? नहीं देखो ना, इसीलिए जो टॉक शो हो रहा है, अच्छा PTI तो बड़ी ज्यादा शोर चल रही है, उनको क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं होगा, किसी को कुछ फायदा नहीं होगा। और अपोजिशन जो है अंदर से तकसीम हुई हुई है, मिली हुई है, बिल्कुल मिली हुई भी है, कुछ हिस्से साथ मिले हुए हैं। अशरफ कुरैशी साहब, नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में शामिल, आप मिले हुए किससे मिले? अभी तक जो रोल ये TOR कमेटी का चल रहा है ना, पार्लियामानी कमेटी जो चल रही है, वो ऐसा लगता है मिट्टी डालो कमेटी बन गई है। अभी तक जो रोल चल रहा है, मैं आप भी हैं उसमें? हम भी हैं, मैं कह रहा हूँ ना, हम तो उस फ्रेम के अंदर शिकंजे में हैं जो जमहूरियत बचा रहा है, वरना अगर हम तो पहले बैठ चुके होते। नहीं, आप ट्रैप हो गए। हम तो ट्रैप तो नहीं कह सकते, लेकिन ये हमने जमहूरियत बचाने के लिए जो हम जिस में गए हैं, लेकिन ये मिट्टी डालो कमेटी बनती जा रही है, इसका कोई अभी तक जो है रोजाना नशिस्तें हो रही हैं और चल रहा है। लेकिन आप ये देखें ना, लेकिन अशरफ भाई एक चीज आप नहीं समझते अशरफ साहब के, कहीं जो जिम्मेदारी पाकिस्तान की आवाम ने, 20 करोड़ आवाम ने आपको सौंपी है इन मसाइल समेत बाकी तमाम पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए, आप फिर नज़रें चुरा रहे हैं उससे, और आपको मालूम है कि इसका आउटपुट भी कुछ नहीं निकलेगा, और 2.5 माह से आप पाकिस्तान की आवाम के साथ खेल खेल रहे हैं। नहीं देखें, बात यह है कि पिछला धरना हमने कहा तो किया, और हमने जो है जो फैक्ट्स से हम सामने लेकर आए और उसको एक प्रोलॉन्ग किया गया, और उसके बाद हम पर इल्ज़ाम लगाया गया कि हम पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट है। ठीक है। और जी हम एम्पायर का इंतज़ार करते हैं और हम जमहूरियत को जो है नहीं मानते, हम फलां नहीं करते, हम ये नहीं करते। अभी जब ये वाला मैटर आया तो सबसे पहले उठाया भी हमने इसको,
लेके भी हम आए, इस पर सबसे ज़्यादा शोर भी हमने मचाया। लेकिन सियासी माहिरीन का ख्याल पता है क्या है? वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इसके अंदर इन्वॉल्व है, ऑफशोर कंपनीज में इनके भी सीनियर रहनुमाओं के नाम है। अब वो अपने आप को ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीछे छुपा के और इस मसले में से अपने आप को निकालना चाहते हैं। दो टाइप की ये ऑफशोर कंपनीज का मामला है। एक जो है लीगल वे में जिनके पैसे गए या जिन्होंने कमाया, सर वो तो तहकीकात के बाद फैसला होगा। वो तो तहकीकात के बाद फैसला होगा। आप यहाँ पे बैठ के तो नहीं फैसले करें ना। हम तो कह रहे हैं ना तहकीकात कराओ। इमरान खान साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि मेरे ऊपर इल्जाम ना लगाए ना। अच्छा, ये वो इसमें भी आ गई है। क्या कह रहे? ये गुड तालिबान बैड तालिबान वाले, ये गुड तालिबान बैड तालिबान की बात करेंगे। हमने तो अपने आप को पेश किया। इमरान खान साहब ने कहा तुम इल्जाम क्यों लगा रहे हो, मुझे लेकर आओ। इमरान खान साहब का वैसे अभी तक नाम भी नहीं आया। इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनका नाम आया। उनका कहने का मकसद ये है कि जो मेरे साथ है सबका अकाउंटेबिलिटी करो। मैं कब मना कर रहा हूं? तुम इल्जाम क्यों लगा रहे हो यार? सर ये तो फिर डेडलॉक खत्म हो गया। तो नहीं सर, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विड्रॉ कर जाती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं उनसे इब्तिदा ना की जाए ऑफशोर कंपनीज की तहकीकात के लिए, आप अपने आप को पेश कर दें, डेडलॉक खत्म है। इमरान खान साहब ने अपने आप को पेश किया है। इमरान खान साहब ने ऊपर उंगली भी नहीं उठाई अभी। देखें इमरान खान साहब ने पेश किया, उनके ऊपर भी आया ऑफशोर कंपनी। अभी लेकिन नाम नहीं आया उनका ऑफशोर कंपनी में, उनका नाम अभी नहीं बाहर आया। पनामा में नहीं है, ऑफशोर कंपनी में है। ऑफशोर कंपनी में नाम उनका आया और ये लेकर आया, पनामा में नहीं आया। लेकिन वो एक जो है एक कुछ टाइम के लिए कोई मसला था जो वहां पे उन्होंने किया, जो भी सबके सामने पूरी दुनिया के सामने खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल के गए। ये जो अवामी मसाइल की बात हो रही है, अवामी मसाइल की तरफ तो कोई किसी तरफ, आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं कि कोई भी सोचने को तैयार भी नहीं है। अब तो देखें अपोजिशन जमाते भी देखें ना। अभी क्या हो गया? एक कह रहे हैं कि पंजाबिस्तान का बजट है, सही है। ये एक नहीं कह रहे, ये तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं। मतलब मायूसी की इंतहा ये देखें। तो आप देखिए अब कौमियत के मतलब एक नेशनल लेवल का लीडर जो है वो कौमियत के ऊपर चला जाए, इससे ज्यादा मायूसी क्या होगी यार? के अंदर जो प्रोजेक्ट लगते हैं वो भी आपको पता है सर, वो जो एलोकेशन होती है ये तो आपको भी पता है। आप इख्तियारात देते नहीं है बल्दियाती लोगों को जो इलेक्ट होके आए हैं। हमने इख्तियारात दिए, तहरीक इंसाफ ने दिए। अब हमने तो दिए हैं भाई, सबसे ज्यादा इख्तियारात तो हमने दिए हैं। सबसे ज्यादा कल 5 एमपी आपके खिलाफ खड़े हो गए। ये क्या 5 एमपी फंड मांग रहे हैं ना यार? हमारी पॉलिसी नहीं है ना। एमपी है, हम एमपी के जरिए फंड हम नहीं कराना चाहते खर्च, हमारी पॉलिसी नहीं है। हम कह रहे हैं ये तो बात ही नहीं हुई ना। किसी सूबे में फुल फ्लेज हमने जस्टिफिकेशन समझ रहे हैं, हमने दी, आप इसको जस्टिफाई किया, बाकी अख्तियार दो ना यार, पहले प्लानिंग क्यों कर रहे हो? अख्तियार दो, पूरा शहरों कचरे का ढेर बना दिया कराची के अंदर। किसने? पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने, सिंध में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है। तो वो कचरे का ढेर लगा रही है। कचरा कराची में है, पेशावर में नहीं है, कचरे का ढेर बन्नू में नहीं है, डीएफआर में नहीं है। उसको जस्टिफाई ना करें। मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं यहाँ की बात करूँ। अच्छा, यहाँ की बात करें, यहाँ की बात तो पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे, हम तो पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे। और इसके ऊपर पाकिस्तान से हटके तो कौन सी लड़ाई हो रही है यार? ये कराची के चैनल है। कौन सी लड़ाई हो रही है कि मैंने तो ये कहा, मैंने कहा पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है। यहाँ की बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान की बात करें, लेकिन आप ये इसका जवाब ये ना दें कि वो चोर है तो हम वो चोर नहीं, क्यों नहीं है यार? ये वाली बात थोड़ी होगी यार। आप कराची का पूरा तबाह करके बैठे हुए हैं, पूरे आज शहर के अंदर। मैं जिस जगह जा रहा हूँ, पहले भी आपके प्रोग्राम में बताया, अशरफ साहब ढेर बना हुआ पूरा। अशरफ साहब, आप ये समझते हैं कि ये इख्तियारात अगर निचली सतह पर मुंतकिल किए जाए तो मसाइल हल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। डेवोल्यूशन पावर का सिस्टम ये था। इससे पहले जो हुआ उसके अंदर कराची बहुत, कराची को उस वक्त देखें और अब देखें कराची को यार। ये चाहे नेमतुल्लाह का दौर हो, नेमतुल्लाह खान का दौर हो, ये बात करो। अच्छा, लेकिन एक बात है, भट्ट साहब ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी ऑपोजिशन जमाते जो है वो खुद एक पेज पे नहीं है। ये तो भट्ट साहब की बात सही बात है, ये मिली जो है ना, ये नहीं, वो मिली भी उन्होंने कुछ हिस्सा मिला हुआ है, उन्होंने सबका नहीं कहा। एक जमहूरियत के नाम पे जो है ना, ये सारा हो रहा है। अब आपका टॉपिक था पनामा लीक्स का, तो आप चले गए हैं बल्दियाती इलेक्शन। नहीं, लेकिन वो चीजों के इख्तियारात और काम के हवाले अवाम के मसाइल को रजिस्टर करने, आपने जिस तरह कहा कि असल जो मसाइल हैं वो भी कहीं इन पनामा लीक्स के इशू के पीछे ये चीज़ें वहाँ होती हैं जहाँ पे जमहूरियत को पनपने दिया जाए या जमहूरियत को चलने दिया जाए। पाकिस्तान में जमहूरियत तो है ही नहीं, यहाँ बराए नाम की जमहूरियत है। नहीं, जमहूरियत भी डिक्टेटरशिप नहीं, वो कहाँ वर्स्ट डिक्टेटरशिप ये जो हमारी सर पार्टीज में भी तो ऐसे ही है। पार्टीज में भी ऐसे है, वो इलेक्शन कराते हैं, हर को नॉमिनेशन कराते हैं। एक डॉक्टर सही ऑपरेशन ना करें तो आप उसको तपड़ मार के किसी सिपाही को लगा दे कि आओ तू ऑपरेशन करें। हाँ, तो भाई आप कोई डॉक्टर आजमा लो, किसी और अच्छे को लो। वो तमाम डॉक्टर्स को आजमा चुकी है ना पाकिस्तानी कौम। तो ये कौन सी बात है? लोग नहीं है। आप तो पाकिस्तान में तो ऑपरेशन कराने के लिए बाहर से भी डॉक्टर आए सर। सियासतदान आप ये छोड़ दें, सिपाहियों को तो छोड़ दें आप। ये तो और दूसरी एक और बात, जो सिपाही डॉक्टर्स थे ना, उन्होंने ज्यादा अच्छे तरीके से ऑपरेशन किया। सियासतदान की क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन क्या है? हमारे गाने वाला आता है वो सियासतदान, खिलाड़ी आता है वो सियासतदान, वकील आता है वो सियासतदान। लेकिन रिक्वायरमेंट है इसमें
जैसी बिल्कुल रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, यार एक टाइम गुजरता है। इमरान खान साहब को जब शुरू में जब वो आए थे इमरान खान साहब, अच्छा ब्रेक के लिए कह रहे हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद आइए, ब्रेक के बाद डिस्क्वालिफिकेशन 62-63 क्या है, ये पनामा असल में उससे लिंक करता है। ये तो बात दुरुस्त है। अगर पनामा लीक्स के हवाले से अगर बट से बात की जाए, आप ये समझते हैं कि अगर ये चीजें ऑफशोर कंपनीज के हवाले से पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अगर छुपाई गई है या फौजरी की गई है, तो आप ये समझते हैं कि फिर कौमी असम्बली की जो रुकनीत है वो भी शायद मुअत्तल हो सकती है। और 62-63 पे अगर हकीकी मायनों में अमल किया जाए तो पार्लियामेंट की मौजूदगी के हवाले से आप कहां देखते हैं? इसका जवाब लेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वक्त हुआ छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाएं, देखते हैं बिजनेस प्लस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मुख्तार अहमद भट्ट साहब से मैंने सवाल किया कि अगर ऑफशोर कंपनीज या पनामा लीक्स के हवाले से अगर बात की जाए और कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन या कोई भी जो असासों के हवाले से तफसीलात है वो छुपाई गई हैं, तो वो जो आइन की आर्टिकल 62 और 63 है जिसकी रूह से सादिक और अमीन होना चाहिए रुकने पार्लियामेंट को, तो वो समझते हैं कि उससे इनराफ करती है। और अगर ये साबित हो जाता है कि उन्होंने इस तरह की कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दी है या छुपाई है कोई चीज़, तो उनकी जो रुकनीत है वो कहाँ स्टैंड करती है? जी भट्ट साहब, आप पनामा लीक्स को तो अभी एक तरफ रख दें, एक साइड में बिल्कुल। और इस वक्त जो मौजूदा पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, इनके ऊपर आर्टिकल 62, 63 लगाएं सही स्पिरिट के साथ, तो पूरा हाउस जो है वो खाली हो 342 का आप कह रहे हैं हाउस यकीनन सारा खाली हो जाएगा। आप बातें क्या करते हैं, वेबसाइट पे चले जाएं, करोड़ों रुपए के लोन माफ़ कराए हुए हैं, डिफ़ाल्टर्स हैं, टेलीफोन के बिल नहीं दिए हुए, बिजली के बिल नहीं, एक अजीब मतलब सिस्टम है हमारे यहाँ। इलेक्शन कमीशन अगर अपनी ड्यूटी सही करता तो आज जितने ये बैठे हुए हैं ये सारे बाहर होते। तो ये बात छोड़ें पनामा लीक्स की, कि पनामा लीक्स को तो एक अपोजिशन को एक मिल गया शोर मचाने के लिए हुकूमत के ख़िलाफ़, और इसमें कोई बात नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, इसका रिजल्ट बिल्कुल कुछ नहीं बरामद। अच्छा सर, अब वक्त की कमी है, हम चाहेंगे कि इसके कंक्लूजन की तरफ कोई अच्छा आपने जिस तरह हल बताया, इसका देखिए, इसका हल एक ही है, इस जो कमेटी बनाई हुई है इसको बैन कर दें, इसको ख़त्म कर दें। वो तो वैसे ही परसों ख़त्म हो जाएगी ना? नहीं, वहाँ भी ख़त्म हो जाए, इसके बाद उसको रिवाइव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कभी भी एक पेज पे नहीं आ सकते। ये कमेटी जो है, देखें हुकूमती अरकान जो हैं वो तो अपनी हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, वो तो एक इशू को लेके बैठ गए हैं कि जी मियाँ नवाज शरीफ का नाम नहीं होना चाहिए। मैं भी कहता हूँ उनका नाम नहीं होना चाहिए। वाई शुड बी मेड पार्टी टू द केस। आप बच्चों को नोटिस इशू करें, अभी भी वक्त है, FPR नोटिस इशू करें, उनको सवाल करें 4-5 कि ये आपने कंपनी खोली, कोई जुर्म नहीं है कंपनी खोलना, ऑफशोर कंपनी, आपने जो सरमाया लगाया ये कहाँ से लिया, क्या ये थ्रू प्रॉपर सोर्स किया? बात बताएं, आपको याद है जब अरसलान इफ्तिखार का केस हुआ था तो आपने यहीं पे बैठ के बोला था ये कैसे मुमकिन है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को ये मालूम ना हो कि वो किस तरह के कामों में इन्वॉल्व है? भाई वो खुद भी जाके फिरते रहे हैं उनके साथ, लेकिन बट साहब वो तो बात की बात है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, आपने खुद ने कहा था ये कैसे मुमकिन है कि अरसलान इफ्तिखार घर में हो सकता है? तो सर फिर ये आप ये तो ये वज़ीर आज़म नहीं, तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, वो उनका आप जवाब तो आने देना, उनका बेटा क्या जवाब देगा? जाहिर है आपके पास ये हाल है, एक बच्चा था छोटा, एक छोटा बच्चा है, छोटा सोर्स ऑफ इनकम की बात, और वो ट्रांसफर मनी किया गया, पैसे कहां से आए, और ट्रांसफर किस तरह किया गया? एक कागज या पेन इसको पकड़ा दो, एक लकीर बोले जवाब दो, नहीं दे सकेगा जवाब, नहीं देगा तो ना देना फिर, और हमें पता नहीं है। नहीं, आप पहले ही फैसले कर रहे हैं यार, भाई हमें पता है नाबालिग बच्चे के पास अरबों रुपए कहां से आ रहे हैं? अब ये नाबालिग तो नहीं है ना, आपकी हैसियत से बात हो रही है, नाबालिग हो गए उस वक्त, नाबालिग से नहीं, अब तो बालिग है ना। उनका देखें, उनका लामहला जवाब एक ही होगा, क्या कि मेरे पैसे जो हैं मेरे वालिद ने दिए थे। और जब वो ये जब स्टेटमेंट साहब आपने ना पूरी तस्वीर कशी कर दी, बिल्कुल देखे ना, वही उनका उनके जो दादा को दिए थे, ठीक है, वो आने देना रिकॉर्ड पे, तो आने देना, फिर उनका जो जवाब आएगा उसके ऊपर फिर आप सवाल कर सकते हैं। लेकिन इस स्टेज के ऊपर अशरफ साहब आपने काफी अच्छा वैसे एक मशवरा दिया, इस स्टेज के ऊपर अपोजिशन जो है इनको ये चाहिए कि ये इंसिस्ट मत करें कि नवाज शरीफ को पार्टी बनाए, उनको पार्टी बनाए, वो इब्तिदा करने की हवाले से नहीं, किस लिए इब्तिदा करनी? आप उनके बच्चों को जो अगर आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो आप मतलब ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को थोड़ी सी लचक दिखानी चाहिए, उनको थोड़ा अपनी डायरेक्शन सही करें। इमरान फारूक कत्ल केस आपको पता है ना, सारे वहाँ से बाहर से एविडेंस आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, FIA बुला रही है, सब कुछ कर रही है यहाँ बैठकर, उसमें सारे अख्तियार आते हैं सबको। नहीं, एग्जैक्ट कंपनी में देख लें, एग्जैक्ट कंपनी पे सुप्रीम कोर्ट ने ये वो फैसला दिया है कि उनको तमाम चीजें जो है उनको वापस कर दी जाए अब FIA से लेके, तो उस वक्त तो एक दिन के अंदर उन्होंने अरबों रुपए की जो कंपनी थी वो बंद कर दी उन्होंने।
एक दिन लगाया। मैं कह रहा हूँ अख्तियारात देखे ना कि वहाँ से बंदे आ रहे हैं, सब कुछ उनको बुलाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। इस मामले में करना कुछ नहीं है, सिर्फ मट्टी डालनी है और पूरी कौम का वक्त जाया करने का बेकार है। मेरे अशरफ साहब मैं ये जमहूरियत बचाओ कंपनी जो बनी हुई है ना यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके बेचारे क्या करे उसके अंदर, हम करें क्या? हर वक्त जमहूरियत को ले आए थे बीच में कि हम जो है फलां एम्पायर की उंगली उठने का इंतजार कर रहे हैं। अरे जो एम्पायर बाहर बैठे हुए हैं जिसकी तुम बात करते हो, खुद सब उन्हीं के लिए, उनके लिए जो भी मामला होता है उनके लिए तुम खड़े होते हो और दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हो। अच्छा ये बताइए कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर परसों जो है आखिरी इजलास है पार्लिमानी कमेटी का, उसके बाद अगर डेडलॉक की सूरत हाल रहती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या ताहिरुल कादरी के धरने के मौजूदगी में आप भी तो कहीं शामिल नहीं होने जा रहे? अभी बिल्कुल इस वक्त जो है इमरान खान साहब मुस्तकिल कह रहे हैं इस बात को कि हम जो है फिर रोडों पर आएंगे। अगर ये सड़कों पर तो आएंगे, आपने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो मुलतवी कर दिए थे इसी धरने की वजह से। आप ये समझते हैं कि अब इसका हल जो है पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, धरने की इस टीआरओ के इस कमेटी के बाद, इसके बाद हम सड़कों पे होंगे। बट साहब कोई मशवरा आपको दे? पीटीआई को मुखलसाना मशवरा है, मुखलसाना मशवरा ये है, ये धरने वरने का जो है ना सिलसिला अब ये बंद कर दें, ये अब नहीं चलेगा। कोई और हल बता दें, अब ये नहीं चलेगा। लेकिन बट अशरफ साहब की बात किया, फिर हल क्या बता? देखें आप खुद कह रहे हैं आप मुतमईन नहीं है पार्लियामेंट के किरदार से। मैं आ रहा हूँ पूरा जवाब सुने। ये धरने वरने का सिलसिला खत्म करें, जो कुछ आपने करना है पार्लियामेंट में जाएं, वहां पर अपने लोगों को हमनवा बनाएं। जैसे मैंने पहले कहा अपोजिशन अंदर से मिली हुई है पीएमएलएन के साथ। खत्म करो, अभी तो आपने बोला कमेटी खत्म करो, अभी तो आपने बोला नोटिस दो, अभी तो आपने पार्लियामेंट में जाके यार आप सोल्यूशन पूछ रहे हैं, मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ। बट साहब एक बात बताएं, पार्लियामेंट में जो अक्सरियती तादाद है वो हुकूमत की है, अददी हैसियत है दोनों। वहाँ पे आप शोर मचाएंगे तो मचा चुके हैं 2 माह से, वही तो मचा रहे हैं। उसके बाद तो आप रोज मचाएं शोर जाकर। सर 3 साल गुजर जाएंगे। अच्छा राय साहब मेरी बात सुनो, तो बाहर आप शोर क्या, बाहर आप तो शोर उस वक्त मचाएं जब सारी अपोजिशन आपके साथ हो। आधी अपोजिशन तो हुकूमत के साथ मिली हुई है अंदर से। आपके सवाल में आपका जवाब है, राय साहब मैं बताऊं, सवाल में आपका जवाब है, आपके अपोजिशन मिली हुई है, तो हम क्या करें? हमारे पास क्या हाल है? वही ना, आप अकेले हैं। लेकिन भट्ट साहब एक चीज बताएं माजरत के साथ, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेशर देने की वजह से ही चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में कमीशन बनाने के ऊपर रजामंदी जाहिर की, इमरान खान साहब के धरने की प्रेशर देने की वजह से वज़ीर आज़म साहब ने 2 दफ़ा खिताब करने के बाद अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने की प्रेशर देने की वजह से ही ये पार्लिमानी कमेटी फॉर्म हुई। ये जितनी बातें आपने की हैं बिल्कुल सही है कि चलो प्रेशर पड़ा, सागदार साहब ने बड़ी मीटिंगें की और पीटीआई को मौका दिया गया, उनके इस्तीफ़े भी नहीं माने और एक कमेटी बनी सुप्रीम कोर्ट में, उसका जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर कोई अमल हुआ है? क्या आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स किए हैं? क्या आपने जो 51 जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहा हूँ, जो एक ही तो है जिसके ऊपर आपने अमल किया है। तो 51 ऑब्जर्वेशन थी, कोई एक अटेंड किसी को सजा भी नहीं हुई, किसी को सजा नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो क्या फ़ायदा है इसका? इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप देख लेना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिल बोर्ड हटाएं शहर से, 3 महीने पहले का, अभी भी सारे लगे हुए हैं। आप छोड़ें इन बातों। देखिए बात ये है कि अगर इसी तरह ये कमेटियाँ और ये सिलसिले और ये इस तरह स्लो प्रोसेस और ये इंक्वायरी चलते रहेंगे तो पाकिस्तान में 200 साल भी दिए हाल होगा। हाँ। अब मेरे ख्याल में वक्त है कि जो 62-63 आर्टिकल जो आइन का हिस्सा है उसके ऊपर ईमानदारी के साथ एक आदमी को अब भी लगाएं। जैसे आप ये कह रहे हैं कि कौन करेगा? सुने मैं सजेशन दे रहा हूं, उसमें पनामा लीक्स वाले भी आ जाएंगे। मैं कंप्लीट करूं मेरी बात। जैसे शनाख्ती कार्ड की दोबारा से वेरिफिकेशन हो रही है, अभी कह रहे दोबारा से वो भी इंतहाई बेवकूफाना हरकत है। आप जो है 20 करोड़ 22 करोड़ लोगों के शनाख्ती कार्ड वेरीफाई करके और लोगों को जलील करेंगे, और मुझे पता है कि इन्होंने पश्तूनों को उन्होंने जलील करना है, रिस्वा करना है, जो कि हम उन्हें नहीं देंगे। ये भी इनकी चौधरी निसार की ख्वाहिश है, हम पूरा नहीं होने की उसको। ये गलत बात, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये बिल्कुल उसको टारगेट है। अच्छा आप सुन लो, व्हाट्सएप आप तजनिगार है ना, आप चौधरी निसार के तर्जुमा नहीं है। आप ये देख लें कि इसमें एक वक्त है कि अभी से इस 62-63 के ऊपर अमल करके एक आदमी को कौन करेगा भाई? मेरी बात सुनो, अब कौन करने के कौन करने के लिए मेरी बात सुनो, अब ये वक्त आ गया, ये वही इलेक्शन कमीशन है सर, मुझे बोलने तो दो। ये कमेटी का 2-4 या एक निश्चित तौर होगा, ये तो खत्म हो जाएगी। उसके बाद सिलसिला है सुप्रीम कोर्ट बार ने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने, क्योंकि मैं भी उसका अदना से मेंबर हूं, उन्होंने ऐलान किया कि हमने इस हुकूमत को मजबूर करना है कि पानामा लीक्स के ऊपर जाना, ये इस तरह से कि हम सजेशन देंगे, TOR देंगे और चीफ जस्टिस उसकी सरबराही में कमीशन कायम करेंगे। सुन लें,
पार्लिमानी कमेटी के TORs वो मान नहीं रहे, हुकूमत नहीं जो है सुप्रीम कोर्ट मान रहा है, तमाम अपोजिशन वाले मान रहे हैं, PTI भी मान रही, पीपल्स पार्टी भी मान रही, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो TOR बनाया वो बेहतरीन है। अगर उसमें कोई कमी बेशी है वो ये हुकूमत की न मानने से क्या फर्क पड़ता है? सर उन्होंने ही करना है, तो कमेटी उन्होंने बनानी है, तहकीकात उन्होंने करनी है, इदारे उनके अंदर आते हैं। हुकूमत के सरबराह ने खुद अरबों रुपए अपने बच्चों को देख के कंपनियां खुलवा दी है, यहाँ से उनको मार्शाल्लाह ने धक्के दे के बाहर निकाल दिए, वो अरबों रुपए की कंपनी लिए, यहाँ से मार्शाल्लाह ने धक्के दे के निकाल दिए, सऊदी अरब निकाल दिए। ये भी एक चीज है। बड़ा वैलिड सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि तहकीकात करेगा कौन? देखिए तहकीकात सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सरबराही में एक कमीशन के अलावा कोई कर नहीं सकता, और उसको पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और तमाम जो मैंडेट गवर्नमेंट ने इनको दिया उसमें लाखों लोग आ जाएंगे, उसके अंदर उसका वॉल्यूम इतना बड़ा हो जाएगा, तो उन्होंने तो मना कर दिया। कादर साहब का जो है ना, इनकी गलतफहमी में अभी दूर कर देता हूँ। ये उसको ला रहे हैं 2007 की जो मूवमेंट हुई थी वुकला की, एक बहुत तारीखी मूवमेंट थी पूरी दुनिया में, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को रिस्टोर कराने के हवाले से। अब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है वो भी मतलब इसी के ऊपर पनामा लीक्स पर कह रहे हैं कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए हर हालत में, और वो दे विल एंश्योर। तो ये समझते हैं कि जैसे 2007 में मूवमेंट चली थी, साथ होगी ना, तमाम अपोजिशन साथ नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? आप उस वक्त अपोजिशन इस वक्त इशारों में बातें करें, अपोजिशन इस वक्त साथ नहीं है, तो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? किसकी तो बड़ी पार्टी कौन है? कौन, मुझे क्या मालूम सर। देखिए MQM है, वो भी अपोजिशन में हिस्सा नहीं है। उसके बाद PPP है, ये बज़ाहिर अपोजिशन का साथ दे रहे हैं। इनमें सिर्फ बज़ाहिर मतलब बज़ाहिर से क्या भाई साहब की तजवीज़ है बिहार नोटिस जारी कर दे, और कोई तजवीज़ नहीं इनकी। ये ना पीपल्स पार्टी अंदर से मिली है, नोटिस जारी कर दिया यार इनके बच्चों को, भाई आपने क्या बनाएगा? कादर साहब सुन ले, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ अंदर से मिली। दे आर बाउंड बाय तो तहरीक इंसाफ के बारे में बात कर रहे थे। नहीं, मैंने कभी भी नहीं कहा। दे आर बाउंड अंडर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वाज साइंड बिटवीन PPP एंड मुस्लिम लीग नून। ठीक है कि नहीं? अच्छा, ऑफशोर कंपनियां निकल रही है तहरीक इंसाफ, ऑफशोर कंपनी निकल रही है मुस्लिम लीग नून के, मिले हमें नहीं, आपके भी लोग नहीं, हमारे कोई नहीं है, हमारे वालों को जा ही नहीं सकते। मैं तो कहता हूं हमारे वालों से शुरू कर दो, चलो दूसरे के खिलाफ जा ही नहीं सकते। अभी तो और भी बाहर आने, ये उस वक्त तक बोल रहे हैं, ये जब तक बोल रहे हैं जब तक दूसरी किस्त नहीं आने वाली। जैसे ही दूसरी किस्त शुरू करें उसके बाद बात हो जाएगी। तो भाई हमारे वालों से शुरू कर दे, जो हमारे वालों से क्या शुरू करें? पहले इतने केसेस चल रहे हैं तुम्हारे वालों पे, तो यार पहले वाला कौन सा मामला क्लियर हुआ है? सारे बोगस केस है सब, यही बोगस, ये भी वो कह रहे हैं बोगस केस है। भाई ये फैसला करेगा कौन आगे जो है इस बात को करेगा कि 62-63 सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को 63 के हवाले से वेरिफिकेशन करना या ये इस दायरे में कौन आता है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है सर। आप मैंडेट तो अपोजिशन लीडर के हाथ में था। सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल कमीशन, और ये 10 तारीख को वैसे वो भी खत्म हो रहा है, 10 जून को इलेक्शन कमीशन भी जो है तमाम सुबाई, वो तो खत्म होना ही चाहिए। रिटायर्ड जजों को तो लगाना भी नहीं चाहिए, इनको तो आराम करने दे। अच्छा, उसके बाद अच्छे ब्यूरोक्रेट लाए, अच्छे तजज़िया निगार लाए, अच्छे जर्नलिस्ट लाए, अच्छे वकला लाए, अच्छे जर्नलिस्ट मैनेजर लाए, जजेस को ना लाए, ये जजों को अब घर बैठने दीजिए। जर्नलिस्ट बहुत अच्छी जगह पे पड़े नहीं है ये, लेकिन ये रिटायर्ड जजों को अब घर बैठने दीजिए, इनको तो किसी जगह पे लोग नहीं। भाई जिनका काम है यार उनको लाओ यार। आखिरी सवाल अशरफ साहब, आपके ख्याल में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपने कहा कि हमने जो जमहूरियत को डिरेल ना करने के हवाले से जो भी ऑप्शन है उसको अवेल कर लिया, पार्लियामेंट की मौजूदगी को, पार्लियामेंट की बालादस्ती को बरकरार रखने के लिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? देखिए, हमारे पास इमरान खान साहब भी मुस्तकिल कह रहे हैं, और पूरी कौम भी इस बात के ऊपर आएगी कि ये सड़कों पे आने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वजह यह है कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ मनी है ये मुस्तकिल जारी है। अभी तक देखें ना, मुस्तकिल जारी है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट, खरबों रुपए के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, उन प्रोजेक्टों की जो है कोई वैलिडिटी नहीं है। प्रोजेक्ट सारे टूट रहे हैं, 2-2 साल के अंदर ये पुल गिर जाते हैं नीचे, यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं है। ये देखें ना, यहाँ पे कोई अकाउंट, इसका मतलब ये कि पैसा यहाँ से बाहर मुस्तकिल जा रहा है, और जो लोग जिम्मेदार हैं पनामा लीक्स के अंदर आए हैं वो सब हुकूमत के अंदर है। तो ये कैसे मुमकिन है कि पैसा वापस बाहर नहीं जा रहा? इसका मतलब है पैसा बाहर जा रहा है, तो पाकिस्तान का तरक्याती बजट सिर्फ बजटों के अंदर नजर आएगा, उसके अलावा जो है जमीन पे कहीं इंप्लीमेंटेशन नजर नहीं आ रही। तो इसलिए सड़कों पे आने के अलावा, जी सड़कों पे आने के अलावा कोई और रास्ता में नजर नहीं आ रहा। ठीक है, क्या साथ देगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? बिल्कुल, अगर ये जो कमेटी नाकाम हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन ली तो पीपल्स पार्टी जरूर रोड पे आएगी। आप भी मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसका फैसला बिल्कुल हम चाह रहे हैं कि जो भी जमहूरी रास्ते हैं उसको पहले अपनाएं, जिस तरह ताकि हमारे ऊपर दाग न लगे
उसके बाद लेकिन हाँ, भट्ट और साहब ने दूसरी कहा, बात, अच्छा काजी साहब दूसरी सुन बात लेना, ये काजी कि साहब हर सुन ले, आखिरी वक्त है, आखिरी चंद लम्हात हैं। भट्ट साहब ने कहा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो थोड़ी लचक का मुजाहरा करें उन TRs के ऊपर, तो शायद इस मसले का हल निकल सकता है और हम बढ़ सकते हैं। आप नहीं समझते कि अगर इसकी इब्तिदा हो चुकी होती है, इन 2 माह में काफ़ी हद तक जो है तहकीकात कंप्लीट हो चुकी होती? अब मुझे एक बात बताओ कि जो घर का सरबराह है वो इन मनी लॉन्ड्रिंग पैसों में मलवस है, उनको भट्ट साहब कह रहे रहने दें और नाबालिग बच्चों के खिलाफ FBR का नोटिस जारी करिए, कैसे मुमकिन है? क्या करेंगे नोटिस करके? वो डिस्क्वालीफाई भी होंगे तो फिर क्या करेंगे? दादा के पैसे फिर क्यों परेशान हो रहे हैं? ये वैसे अशरफ साहब ने एक नया ऑप्शन दे दिया। देखें बात यह है कि उनको आप क्या बोल कर रहे हैं? उनसे जवाब तो लेना, हम यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि जवाब तो दे देना उन्हें, हमने बनाया। भट्ट साहब आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत मुत्तहिदा अपोजिशन जो है अगर सड़कों पे बाहर आएगी? इसका तो मैं यही कहूँगा कि कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जब ये पीछे देखेंगे तो खाली PTI होगी, अपोजिशन बाकी गायब होगी। अच्छा, आपने ये भी बता दिया? हाँ, बस आपने बोला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नोट कर ले मेरी बात। अच्छा, मैं समझे कि ये नवाज शरीफ साहब के ऊपर उन्होंने भी एक नारा लगाया था, कदम बढ़ाओ मियां साहब, हम तुम्हारे साथ है, पीछे कोई नहीं। तो उन्होंने खुद नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मूवमेंट का साथ मैं बिल्कुल पीपल्स पार्टी साथ होगी। बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी स्टेप लिए है, इवन के बजट के ऊपर बड़े सख्त स्टेप लिए और आप देख रहे हैं कि कमेंट आ जाए PTI अकेले याद करेगी बस। मैं इस प्रोग्राम के दौर से ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यार ये जो पंजाबिस्तान वाला मैटर हुआ है और जिस तरह की बात हुई है, फेडरेशन के जो है मामला अगर किसी तरह से भी डिस्कस करें तो फेडरेशन के जो लीडर हैं कम अज़ कम उनको ये वाली बातें नहीं करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर सिंध गवर्नमेंट को कि सिंध की तरफ तवज्जो दे लें। यहाँ बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, लोग बेचारे बहुत परेशान हैं, उनका हाल पूरा सड़कें, कचरा ढेर, सब सारे पाकिस्तान में। कराची सिंध के अंदर बैठा हुआ हूँ इसलिए सिंध की बात करूंगा। ये यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी बात करूंगा कि इनसे कहें ये हुकूमत नहीं, ये हुकूमत में है, ये हुकूमत सिंध हुकूमत में ही है, पाकिस्तान की हुकूमत में नहीं है ना, ये मरकजी हुकूमत है। इनको मैं कह रहा हूँ कि यार इसको यहाँ पाकिस्तान या कराची का मसला भी हल कर दें यार। पोश एरिया में बैठे हो आप लोगों को लीडर बनाए जा रहे हैं, लोगों को लीडर बना रहे हैं, इस बात पे कचरे पे लोग लीडर कर रहे हैं यार। आप जरा बनू खान भी कर लें। सूरत सेबो साहब, असल मेरा प्रोग्राम वक्त की कमी की वजह से प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा लेट हो गई हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान राय रसूल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए।